कहानी की शुरुआत एक वीरान से इलाके से शुरू होती है। यहाँ एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी में एक नया शादीशुदा जोड़ा था जो छुट्टियां मनाने दूसरे शहर जा रहा था। लड़के का नाम सैम और उसकी बीवी का नाम वीना था। वीरान इलाके में आकर दोनों रास्ता भटक गए थे और इसी बीच उनकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है। दोनों उससे रास्ता पूछते हैं। पुलिस वाला उन्हें रास्ता बताकर कहता है कि जल्दी ही रात हो जाएगी, तुम लोगों को रात में सफर नहीं करना चाहिए बल्कि यही पास वाले होटल में रुक जाना चाहिए। पुलिस वाले की बात मानकर दोनों पास वाले छोटे से होटल में आ जाते हैं। दोनों को देखकर होटल का मैनेजर उनके पास आ गया था और दोनों का स्वागत करने लगा था। होटल के बाहर एक बूढ़ा झूला झूल रहा था। सैम मैनेजर से बूढ़े के बारे में पूछता है लेकिन वो उसकी बात नजरअंदाज कर देता है। मैनेजर दोनों का सामान उठाने लगता है और दोनों पति पत्नी होटल के बाहर ही बैठ जाते हैं। दोनों यहीं बैठकर कुछ खाना पीना चाहते थे। मैनेजर जल्दी जल्दी दोनों को खाने पीने का सामान देता है। इसी बीच बूढ़ा दोनों के पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों को बताता है कि मेरा नाम विलियम है और तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। वो उससे बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उससे विदा लेकर होटल में चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो गई। सैम और वीना अपने कमरे में आ गए थे। इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। दोनों इस बात से बेखबर थे कि मैनेजर उन्हें छुपकर देख रहा है। प्यार करते करते सैम मैनेजर को देख लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर मैनेजर को काफी मारता है और उसका जलूस निकाल देता है। सैम से मार खाकर मैनेजर भी गुस्से में था और वो बदला लेने के लिए सैम की गाड़ी से छेड़छाड़ करता है। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी ने होटल छोड़ दिया और वो फिर से दूसरे शहर की तरफ बढ़ने लगे। इसी रास्ते पर एक ट्रक भी आ रहा था और ट्रक चलाने वाले का नाम रॉबिन था। सामने आ रही सैम की गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई थी क्योंकि मैनेजर ने उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ की थी। सैम की नजर रॉबिन के ट्रक पर भी पड़ गई थी। ट्रक से बचने के लिए वो जल्दी जल्दी गाड़ी को एक तरफ घुमाता है, जबकि रॉबिन ने अपना ट्रक रोक लिया था। सैम की गाड़ी बेकाबू हो गई थी और देखते ही देखते गाड़ी नदी में गिर जाती है। जल्दी ही सैम तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है, जबकि उसकी वीना गाड़ी में ही फंसी हुई थी। रॉबिन भी सैम के पास आकर उसे संभालता है। जख्मी सैम उसे वीना के बारे में बताता है और फिर वहीं किनारे पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद रॉबिन सीधा नदी में कूद जाता है। कुछ देर बाद रॉबिन उसी होटल में पहुंच गया जिसमें सैम और वीना ने रात बिताई थी। रॉबिन मैनेजर के पास आकर उससे दारू मांगता है और फिर दारू पीते पीते उसे बताता है कि रास्ते में उसकी टक्कर एक गाड़ी से होते होते बची। मैनेजर उससे गाड़ी के बारे में पूछता है, जिसके बाद रॉबिन उसे गाड़ी के साथ साथ सैम और वीना के बारे में भी बता देता है। इसके बाद वो मैनेजर को ट्रक खोलकर भी दिखाता है। यहाँ मैनेजर को बेहोश सैम और वीना नजर आते हैं। दोनों उन्हें ट्रक से निकालते हैं और होटल में ले आते हैं। थोड़ी देर बाद सैम को होश आ जाता है। मैनेजर उसके सामने बैठा था। सैम उससे वीना के बारे में पूछता है, जिसके बाद मैनेजर इशारा करता है। सैम जैसे ही वीना को देखता है तो मैनेजर पर गुस्सा करता है। वीना का चेहरा पूरा बदल गया था और उसका चेहरा देखकर मैनेजर भी हैरान हो गया था। सैम उसे मारने ही वाला था कि तभी विलियम उनका शोर सुनकर आ जाता है। सैम उसे जल्दी जल्दी सब बताता है। सैम की पूरी बात सुनकर विलियम उसे एक कमरे में ले आता है और फिर उसे एक कहानी सुनाने लगता है। दरअसल कई साल पहले इसी वीरान जगह पर एक छोटा सा गांव था। गांव में एक चुड़ैल भी रहती थी। वो अक्सर ही गांव वालों को मारती रहती थी। गांव वालों को जब पता चला कि चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है तो वो सभी मिलकर चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल को बांधकर काफी मारते पीटते हैं और फिर उसे गांव की नदी में डुबोकर मार देते हैं। चुड़ैल की मौत के बाद गांव वालों ने गांव भी छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि जो भी नदी के पास जाएगा चुड़ैल उस पर काबू पाकर फिर से जिंदा हो जाएगी। सैम को पूरी कहानी सुनाकर विलियम कहता है कि मैं भी उसी गांव में रहता था। मैं यहाँ इसलिए रुक गया था ताकि कोई भी मुसाफिर नदी के पास न जाए। चुड़ैल वीना पर काबू पाकर जिंदा हो गई है, इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। इसके बाद वो सैम को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधा अपने घर ले आता है। यहाँ आकर विलियम एक किताब पढ़कर सैम से कहता है कि हमें चुड़ैल को मारना होगा, तभी तुम वीना को वापस पा सकते हो। सैम को विलियम की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है।
है। सैम को लग रहा था कि मैनेजर ने ही वीना के साथ कुछ किया है, इसलिए वो होटल की तरफ बढ़ने लगा था। विलियम भी अपनी गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर बाद विलियम सैम से पहले होटल में पहुंच जाता है। यहाँ आकर वो बेहोश पड़ी चुड़ैल को मारने लगता है, लेकिन इसी बीच चुड़ैल को होश आ जाता है और वो विलियम को पकड़कर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ मैनेजर के पास एक मुसाफिर लड़की आ गई थी। लड़की को अकेली देखकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की खुद को बचाकर भागती है। मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की नहीं रुकती। इसी बीच सैम मैनेजर के पास आता है और वो गलती से सैम के सर पर हमला कर देता है। हमले से सैम बेहोश हो गया था, जबकि मैनेजर को लगा कि वो मर गया है। मैनेजर की नजर सामने आ रहे रॉबिन के ट्रक पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी सैम को सड़क पर रखकर भाग जाता है। मैनेजर अपनी गलती छुपाना चाहता था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि सैम ट्रक के नीचे आकर मरा है, लेकिन रॉबिन सही समय पर ट्रक को घुमाता है और सैम बच जाता है। उधर विलियम को भी होश आ गया था। वो जैसे ही बाहर आता है तो उसकी नजर सैम पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसके पास आकर उसे सड़क से दूर करता है। विलियम की हरकत से सैम को होश आ गया था। दूसरी तरफ मैनेजर को चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने लग जाता है। इससे पहले कि मैनेजर उसे ढूंढ पाता, चुड़ैल खुद ही उसके सामने आकर उस पर इतने हमले करती है कि वो मर जाता है। उधर विलियम चुड़ैल को मारने की योजना बना रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो पहले चुड़ैल को बेहोश करेगा और फिर उसे नदी में डुबोकर मार देगा। सैम को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। इसी बीच दोनों की नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जो गांव की तरफ बढ़ रही थी। चुड़ैल जिस तेजी से भाग रही थी, उसे देखकर सैम को विलियम की बात पर यकीन हो गया था। दोनों उसका पीछा करते करते गांव तक पहुंच जाते हैं। यहाँ मौका देखकर सैम चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। विलियम के पास बेहोशी की दवा थी और वो जल्दी जल्दी उस दवा से चुड़ैल को बेहोश कर देता है। इसके बाद दोनों जल्दी जल्दी नदी के पास आते हैं। विलियम के कहने पर सैम ने चुड़ैल को उसी डिवाइस से बांध दिया था, जिससे पहले गांव वालों ने बांधकर चुड़ैल को मारा था। पानी में आते ही चुड़ैल को भी होश आ जाता है। विलियम और सैम उसे जल्दी जल्दी पानी में डुबोकर मारने लगते हैं। चुड़ैल के मरते ही वीना नदी में आ जाती है। चुड़ैल के मरते ही वो वापस आ गई थी। कहानी के आखिर में विलियम दोनों को बड़े शहर की तरफ ले जाने लगता है, ताकि दोनों अपनी छुट्टियां आराम से बिता सकें।